हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। आज हम आपकी जो एक्सरसाइज 3.1 चल रही थी उसमें सवाल नंबर 7 देखते हैं। नीचे दी गई आकृतियों में ज्ञात कीजिए। इसमें पहली आकृति त्रिभुज दी हुई है और आपको x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात करना है। दूसरी आकृति आपको चतुर्भुज दी हुई है और इसमें x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू यानी बाहर वाले कोणों का जोड़ है, उसका मान कितना होगा वो ज्ञात करना है। तो देखिएगा, ये जो आपको त्रिभुज दिया हुआ है, इस त्रिभुज में दो अंदर वाले कोण दिए हुए हैं, तीसरा अंदर वाला कोण नहीं दिया हुआ है। तो पहले इस त्रिभुज के तीसरे कोण का मान ज्ञात कर लेंगे। ऐसे ही ये जो आकृतियां दी गई हैं, सॉरी ये कोण दिए गए हैं, इनमें यदि ये कोण मिल जाए तो चारों कोणों का जोड़ आपको 360 मिलता है। तो हम ये कोण भी याद कर लेंगे। पहले इस सवाल की बात कर लेते हैं। अब देखिए, y ये जो कोण है, इसके साथ वाले कोण को बोलेंगे संगत कोण, अंतः कोण। ये संगत कोण है इसके, और भीतर की साइड में इसलिए संगत अंतः कोण बोल दिया जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसमें आकृति अनुसार या चित्रानुसार y के संगत अंतः कोण माना r है। हमने ये मान लिया कि y के संगत जो अंतः कोण है वो r है। अब r का मान निकाल लेंगे हम। आप ये जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। अब त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म से त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म से आप क्या लिख सकते हैं कि r प्लस 30 प्लस 90, इन तीनों कोणों का योग करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। आप इन दोनों कोणों को जोड़ सकते हैं तो r प्लस ये बन जाएगा आपका 120 बराबर 180, और यहां से आप पक्षांतरण करके r का मान देख लेंगे। 180 माइनस 120 यानी आपका ये मान आ जाएगा 60 डिग्री का। तो आपको r का मान मिल गया, यानी ये कोण आपको 60 डिग्री का मिल गया। ठीक है। अब देखो, एक नियम होता है रेखिक कोण युग्म गुणधर्म। देखो ये क्या होता है कि एक सीधी रेखा पर यदि दो कोण बने हुए हों तो उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखो, ये सीधी रेखा है, यहां पे इस त्रिभुज की भुजा को बढ़ा दिया गया है, सीधी रेखा है, तो इन दोनों कोणों का जोड़ कितना बनेगा 180 डिग्री। वैसे ही त्रिभुज की इस भुजा को बढ़ाया गया है, इसका मतलब ये भी सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा पर इन दोनों कोणों का जोड़ भी कितना बनेगा 180 डिग्री। ऐसे ही ये जो तीसरी भुजा बढ़ाई गई है, तो ये भी सीधी रेखा है, तो इन दोनों कोणों का जोड़ भी 180 डिग्री बनेगा। तो आप एक लाइन लिख देंगे पहले, रेखिक कोण युग्म गुणधर्म से, कि एक रेखा पर बने हुए यदि दो कोण हो तो दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो ये लिखने के बाद में आप लिख सकते हैं कि x प्लस 90 बराबर 180 बनेगा। x प्लस 90 इन दोनों कोणों का जोड़ 180 आएगा। यहां से x का मान निकालेंगे तो 180 में से 90 कम कर देंगे, यानी x का मान आ जाएगा 90 डिग्री। ये आपकी समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। ऐसे ही आप देख लेंगे कि z प्लस 30 का मान भी 180 आएगा। तो आप लिख सकते हैं इसी प्रकार z प्लस 30 बराबर 180। यहां से आप z का मान देखेंगे तो z का मान 180 में से 30 कम हो जाएगा, यानी 150 डिग्री आएगा। यह आपकी समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। और लास्ट में आप देखेंगे कि ये भी सीधी रेखा है, तो r प्लस वाई इन दोनों का जोड़ भी 180 बनेगा।
तो आप लिख देंगे कि r प्लस वाई बराबर भी 180। r का मान आपने 60 निकाला हुआ है, तो 60 प्लस वाई बराबर 180। पक्षांतरण कर लेंगे, 180 में से 60 माइनस हो जाएगा, y का मान आ जाएगा 120 डिग्री। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4। ठीक है। अब आपको देखो पूछा क्या था, आपको पूछा गया था कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए, यानी तीनों कोणों का आपको योग ज्ञात करना है। तो तीनों कोणों का योग करेंगे, x का मान आपको 90 मिला था, y का मान आपने निकाला 120 डिग्री और z का मान आपने निकाला 150 डिग्री। आप देखेंगे ये जो जोड़ बनेगा आपका वो 360 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 360 डिग्री। ये बात आपको याद भी रखनी है कि यदि कैसा भी त्रिभुज हो, उसकी भुजाएं यदि घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा दी जाएं, तो जो बाहर की तरफ बनेंगे बाह्य कोण, उन सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री बनेगा। जैसे मान लो आपके पास में कोई त्रिभुज है, ठीक है, और उसकी भुजाओं को आप किसी भी दिशा में बढ़ा दें। जैसे मान लो आप इस तरीके से इसको बढ़ा रहे हो, ये दिशा आपकी घड़ी की दिशा है, ठीक है। अब इस दिशा में बने हुए बाहर वाले कोणों का योग 360 बनेगा। यदि इसी त्रिभुज की भुजाएं आप विपरीत दिशा में बढ़ाते, यानी इस तरीके से, ये आपकी दिशा हुई घड़ी की विपरीत दिशा, तब भी बाहर वाले कोण जो बनेंगे उनका योग करने पर 360 ही आएगा। हमेशा सत्य बात है, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, कैसा भी हो। यानी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग करने पर, ये त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग है, कितना बना? 360। आप देखेंगे चतुर्भुज के चारों बाह्य कोणों का जोड़ भी 360 ही आएगा। अभी हम इसको देखेंगे। तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री बनता है, ये बात आप याद रखेंगे। अगले सवाल को देखते हैं, इसमें भी 360 डिग्री बन रहा है क्या? तो सबसे पहला काम इस सवाल में यह है कि जो आपको 3 कोणों के अलावा चौथा कोण नहीं दिया है, उसको आप मान लें R। तो आप इसके हल में लिखेंगे, माना W के संगत अंतः कोण R है। अब आप जानते हैं कि चारों कोण यदि हो, भीतर वाले अंतः कोण हो, तो उनका योग 360 डिग्री होगा। तो आप लिख सकते हैं, अब चतुर्भुज कोण योग गुणधर्म से, ये क्या गुणधर्म होता है? ये गुणधर्म वो है जिसमें यह बताया जाता है कि चारों कोणों का योग करने पर 360 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब ये है कि R प्लस 120 प्लस 80 प्लस 60, इन चारों कोणों का योग करने पर बनेगा आपका 360 डिग्री। संख्याओं को जोड़ लेते हैं, R प्लस ये बनेंगे आपके 260 डिग्री और बराबर में 360 डिग्री। यहां से आप R का मान निकाल सकते हैं, 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री यानी 100 डिग्री। R का मान आ गया आपके पास। R का मान आने के बाद में W निकाल सकते हो, ये 60 डिग्री पता है, Z का मान निकाल सकते हो, 80 डिग्री पता है, Y का मान निकाल सकते हो, 120 पता है, X का मान निकाल सकते हो। ये सीधी रेखा पर बने हुए कोण होते हैं, तो इसमें योग कितना बनता है? 180 डिग्री। ये कौन सा गुणधर्म होता है? रेखिक कोण युग्म गुणधर्म। तो आप लिखेंगे रेखिक कोण युग्म गुणधर्म से आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि R प्लस W का मान 180 बनेगा, क्योंकि सीधी रेखा पर दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
आर का मान आपने देखा 100 डिग्री है, प्लस में डब्ल्यू बराबर में 180, यहां से पक्षांतरण करोगे डब्ल्यू का मान आएगा 180 माइनस 100, यानी डब्ल्यू का मान आएगा 80 डिग्री। ठीक है, ये हो गया डब्ल्यू का मान। ऐसे ही आप y का मान निकालेंगे तो y का मान आएगा आपका 100 डिग्री, क्योंकि सीधी रेखा पर बने हुए रेखिक कोण युग्म गुणधर्म से इन दोनों का योग 180 डिग्री बनता है। तो इधर वाला हिस्सा 80 दिया हुआ है, इधर वाला निकालना है तो 100 डिग्री आएगा, क्योंकि 100 प्लस 80 180 हो जाएगा। तो y का मान 100 आएगा। x का मान आप देखेंगे तो x का मान आपका आएगा 60 डिग्री, क्योंकि 120 डिग्री दिया हुआ है, 120 में 60 मिला देंगे तो 180 बन जाएगा। x के बाद में यदि आप z का मान देखेंगे तो z का मान आएगा 120 डिग्री, 120 में 60 मिला देंगे तो 180 सीधा कोण। अब आपको योग याद करना है तो w प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड करके देख लें आप। यहां पर w है, उसका मान है 80 डिग्री। चारों कोणों का योग आपसे पूछा है, तो चारों का योग करके देखें। ये बनेगा आपका 120 और 80 200, 300 और 60, यानी 360 डिग्री बनेगा। मतलब सीधा सा बात यह है कि आप ये निष्कर्ष निकालेंगे कि बाहर वाले कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री बनता है, चाहे भुजाएं कितनी भी हों। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको ये प्रश्नावली कंप्लीट कर लेनी है 3.1। थैंक यू वेरी मच।